नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोग तो देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। आज इतने दिन हो गए, इतनी मौतें हो गई, सरकार के कान पे जो है जू नहीं रेंग रही साहब। इसी वजह से हम किसान नेताओं ने ये ठाना है कि गांव गांव जाएंगे, गांव पंचायतें करेंगे, सभाएं करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि इस काले कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है, इससे क्या नुकसान है। क्योंकि देश की आम जनता को जानना जरूरी है, किसान को जानना जरूरी है। तो हमारे नेता, हमारे सभी लोग जो है इसी में लगे। अभी हर प्रदेश में कहीं ना कहीं पंचायतें हो रही हैं, किसान महापंचायतें हो रही हैं। गोदी मीडिया नहीं दिखा रही, फिर भी जो है क्या कहते हैं, पता तो चल ही जाता है सोशल मीडिया और या वहां से फोटो भी आ रही, वीडियो भी आ रही, सारी चीजें आ रही। अगर सरकार इसी तरह से हठधर्मी पे रही तो गेहूं कटाई के बाद, गेहूं की फसल कटने के बाद 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद का घेराव किया जाएगा। क्योंकि सरकार सुनने और मानने को तैयार नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि इससे नुकसान है, और यही हम जो है प्रदेश के प्रत्येक राज्य में और राज्य के प्रत्येक जिले में, जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में, गांव में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। गांव गांव, घर घर जाके एक एक आदमी जो है से बताएंगे कि इस काले कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है, आखिर ऐसा इसमें क्या है कि इसका विरोध हो रहा है। सरकार कह रही है कि बीच का रास्ता कोई निकाल लिया जाए, बीच का कोई रास्ता हो। नहीं साहब, बीच का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तो पहले दिन ही बोल दिया गया था कि एमएसपी तय करो और ये बिल वापस लो, और इसी पे हम अडिग हैं। हमारे किसान नेता, हमारे किसान भाई इसी पे अडिग हैं। इतने लोगों की मौतें इसलिए नहीं कराई, उन लोगों ने अपनी जान इसलिए नहीं दी। दिल्ली में बैठा इंसान अपनी जान हथेली पे लेके इसलिए नहीं बैठा कि बीच का कोई रास्ता निकले। वो तो सिर्फ इसीलिए बैठा है कि जो है एमएसपी तय करो और ये काला कानून वापस लो, और यही आपको करना पड़ेगा। दूसरा साहब, आपसे भी निवेदन है मोदी जी और आपके रेल मंत्री से, गरीबों की ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, जनरल डिब्बे चालू करवा दो। क्योंकि आपकी स्पेशल ट्रेनों में 3 गुना किराया देके हर आदमी सफर नहीं कर सकता साहब। अमीरों के लिए तो आपने हवाई जहाज चालू करवा दी, स्पेशल ट्रेनें चलवा दी, एसी वाली पूरी, 3 गुना किराया लिया जा रहा है। अगर गरीब किसान मजदूर एसी में सफर कर सकता तो पहले ही करता, जब वो कमाता था ठीक ठाक। और आज तो कोरोना के बाद जो है कमाई भी ठप हो गई है सभी की। तो निवेदन है कि वैक्सीनेशन तो पूरे देश में चालू ही हो गया है, तो अब जो है ट्रेनें भी चालू कर दीजिए साहब। बहुत हो गया, क्योंकि आम जनता परेशान होगी। कब तक परेशान करोगे आप? आम जनता को भी समझिए और मान जाइए उसकी बात। थोड़ा सा तो गरीब किसानों पे, मजदूरों पे रहम कर लीजिए। कोरोना काल में आपके लॉकडाउन में मजदूरों की जो दुर्दशा हुई, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर चलने को मजबूर हुए, मत कराइए ऐसा। क्यों? क्योंकि वही किसान, वही मजदूर आपको वोट दिए हैं, वही जिताए हैं आपको। ये चंद मुट्ठी भर पैसे वाले आपको केवल पैसा दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए, जिताए नहीं है। वोट मजदूरों ने, किसान ने, आम जनता ने दिया है। इस चीज को याद रखिए। और बूढ़े बुजुर्गों ने एक चीज बहुत सही कही है कि किसी का अहम और वहम ज्यादा दिन नहीं टिकता। इसलिए साहब मान जाइए, उसी में सबकी भलाई है, उसी में देश की भलाई है, उसी में किसान, मजदूर, आम आदमी की भलाई है, और उसी में आपकी पार्टी की भी भलाई है। दूसरा कोई चारा नहीं है साहब। क्यों जो है फजीहत करा रहे हैं? क्यों देश दुनिया में जो है थू थू करा रहे हैं देश का? मान जाइए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है साहब। इसके अलावा और
कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप ऑप्शन तलाशते रहिए, नहीं है। और जितना आप लेट करेंगे ये किसान आंदोलन उतना ही तेज होता जाएगा, उतना ही तेज होगा। जितना आप लेट करेंगे ये आंदोलन उतना ही तेज होगा। इस देश का बच्चा बच्चा इस आंदोलन में कूदेगा अगर आप लेट करेंगे तो। नुकसान आप ही का है, नुकसान आप ही का है, ये भी याद रखिएगा। ये नुकसान कहीं न कहीं आपको देखने, सुनने, समझने को मिलेगा साहब, जरूर मिलेगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं आपसे कि मान जाइए। क्यों? क्योंकि मैं भी आपका जो है सपोर्टर हूं, मैं भी आपकी पार्टी का एक वोटर हूं। उसके बावजूद अगर हम खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं इस बिल का, तो कारण है आज जो दिल्ली में बैठा किसान है वो 80% आपका वोटर है। ये चीज आप समझ लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का चाल है, ये है, वो है। अगर विपक्ष के पास इतने लोग होते तो वो सत्ता में वो होते। इस चीज को समझिए, मान जाइए। अभी भी समय है, समय रहते कोई चीज हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी, देश के लिए भी, हम किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, सभी के लिए। इसलिए मान जाइए साहब, बहुत मेहरबानी हो जाएगी। दूसरा कोई चारा नहीं तो देश की जनता जिस दिन कुर्सी से उतारेगी ना, तो कहीं के नहीं रहेंगे फिर, ये जान लीजिएगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऑप्शन तलाशने की जहमत ना उठाएं। किसानों ने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एमएसपी तय करो और ये काला कानून वापस लो, नहीं तो अब सीधी सी बात है, किसान महापंचायतें उन राज्यों में ज्यादा तेज होंगी जहां जो है चुनाव होने को है। जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होने को है वहीं अब जो है ये किसान महापंचायतें ज्यादा तेज की जाएंगी। फिर ये मत कहना कि वोट बैंक के लिए या हमारा रोना गाना मत था। आपकी गोदी मीडिया नहीं दिखा रही, बाकी जो है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है गोदी मीडिया को छोड़ के। और आप जो पत्रकार दिखा रहे हैं उनको आप जेल में डाल रहे हैं। डालिए, सब तैयार है। जो इस आंदोलन के साथ है वो हर परिस्थिति में हर चीज के लिए तैयार है साहब, कोई दिक्कत नहीं। लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।